तो हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में टॉप 40 जीके प्रश्न लेकर आए हैं जो हाल फिलहाल के किसी भी एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो मेरा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, बंगाल का विभाजन किसने किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, लाल बाल पाल किस से मिलकर बना? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाजपत राय तिलक पाल। राजपत राय तिलक पाल। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1906 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सूरत विभाजन में कांग्रेस के दो दल कौन से बने? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरम दल उग्र दल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा नरम दल उग्र दल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गांधी जी भारत कब लौटे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1915 को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1920 को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, लाल किले का निर्माण किस मुगल ने किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष आज़ाद हिंद फौज का गठन किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1942। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन में 1942 कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, इसलिए इसमें हमारा होगा, इसका उत्तर हमारा होगा इसमें से कोई नहीं। इसमें से कोई नहीं, क्योंकि देखिए इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसका जो आंसर है वो हमारा है 1942। क्योंकि आज़ाद हिंद फौज हमारा कब गठन हुआ था? 1942 में गठन हुआ था। ठीक है, इसलिए इनमें से हमारा कोई नहीं। अगर हम इस प्रश्न के अनुसार देखेंगे तो हम इसको 1941 को मान सकते हैं, लेकिन ये हमारा लगभग सही नहीं है, क्योंकि 1942 में संगठन हुआ था, यानी गठन हुआ था आज़ाद हिंद फौज को। ठीक है, और फिर दोबारा जब गठन किए थे वह किए थे हमारे 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 को पुनः सिंगापुर में पुनः गठन किए थे। ठीक है, गठन किए थे, तो इसलिए 1942 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसे शेर ए पंजाब कहा जाता है? किसे शेर ए पंजाब कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गांधी जी का पहला आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सत्याग्रहण। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा सत्याग्रहण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1951 से 1952 तक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया? किसने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गांधी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा गांधी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, संविधान के पिता कहलाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अम्बेडकर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा अम्बेडकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1869 में। 1869 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गांधी जी की हत्या कब हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1948 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, टीपू सुल्तान किस राज्य के शासक थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैसूर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा मैसूर राज्य के शासक थे टीपू सुल्तान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है,
कबीर किसके शिष्य थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुरु रामानंद। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है शेर शाह सूरी ने किस सड़क का निर्माण कराया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रांड ट्रक रोड। ग्रांड ट्रक रोड, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रांड ट्रक रोड। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है इल्तुतमिश किस वंश का था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुलाम वंश। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा गुलाम वंश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत का पहला उपराष्ट्रपति। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राधाकृष्ण। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कौन सा शासक पद्मावती से जुड़ा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रतन सिंह। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का पतन किसके कारण तेज हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मराठों। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत की खोज किसने की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है डोमिनियन स्टेट्स किसने दिया? डोमिनियन स्टेट्स किसने दिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा चित्तरंजन दास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है किसको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? किसको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है किस क्रांतिकारी ने असेंबली में बम फेंका? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है किसे नेताजी कहा गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1947। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 1947। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है जय जगत नारा किसका था? जय जगत नारा किसका था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विनोबा भावे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया? मोहम्मद गौरी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा था अकबर का राजपूत नीति का लक्ष्य। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कौन सा मुगल शासक चित्रकला का महान संरक्षण था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर।